इंडिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ अध्यात्म, धर्म, ऋषि मुनियों और साधुओं की कर्म भूमि है। कहते हैं सच वही होता है जो लोग मानते हैं, और कभी कभी वो जो हमें दिखाया जाता है। और इस देश का सच उसके इसी विरोधाभास में छिपा है। यहाँ सारी रियलिटीज एक साथ जीती हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक सच्चाई बनाती हैं। और इन्हीं कुछ रियलिटीज में से एक है गाय की रियलिटी, जहां ये लगभग 80% हिंदू पॉपुलेशन के लिए एक पवित्र जानवर मानी जाती है। वैदिक टाइम्स में ये धन और समृद्धि का प्रतीक थी। आज इसे एक मां के रूप में देखा जाता है। गौ माता। इस देश में एक अजीब सा रिश्ता है। हम एक जानवर को पूजते हैं और फिर उसे अपनी ही आदतों के बीच जीने के लिए छोड़ देते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है काऊ इज आवर होली एनिमल, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। कुछ रिचुअल्स बिना इसे खाना खिलाए पूरे नहीं होते, लेकिन उन कुछ मौकों के अलावा इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोगों के ये बिलीव्स और उनके एक्शंस के बीच का ये फर्क समझना मुश्किल है, और इस रियलिटी से नजर हटाना और भी मुश्किल। इंडिया में गाय हर जगह देखी जा सकती है, गांव में, गलियों में, शहरों में और सड़कों पर। इंडिया के सड़कों पर दो चीजें बहुत कॉमन हैं, कचरा और गाय, और अक्सर ये दोनों एक ही जगह मिलते हैं। क्या ये मॉडर्न लिविंग का रिजल्ट है या सिर्फ हमारे चॉइसेस का कॉन्सिक्वेंस, या शायद दोनों? पर किसी भी तरह से देखो, ये हमें एक ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ पॉइंट करता है जो अब गहराई से और पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुका है एक ऐसे एलिमेंट पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस कहानी का विलन प्लास्टिक। एक वक्त था जब गाय खुली जमीन पर चारा खाती थी। आज वो भीड़ में कचरा खा रही है। भारत में लगभग 5 लाख आवारा पशु हैं, जिनमें अधिकांश गाय हैं और रोज कचरे से खाना ढूंढती हैं। आज मार्केट में मिलने वाले लगभग हर एक प्रोडक्ट में प्लास्टिक होता है। ये आज हमारी जिंदगी का ऑलमोस्ट इनसेपरेबल हिस्सा बन चुका है। जो खाना हम फेंक देते हैं वो प्लास्टिक और कांच और न जाने किस किस के साथ मिक्स होकर उनका खाना बन जाता है। Which can go into the second compartment, so they get stuck in the forestomach itself throughout their life. There's no way of it going into the second, third and fourth. If it goes to the fourth, it can eventually get out, but there's no way it can go out because it is not finely shredded. Open the abdominal muscles, and now I am doing to fix. करुणा सोसाइटी फॉर एनिमल्स एंड नेचर के एक एंटी प्लास्टिक कैंपेन के वेटनरी रिसर्च में जब डॉक्टर्स एक गाय का ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर एक पेट नहीं, एक कचरे का ढेर मिलेगा। 70 किलो से ज्यादा प्लास्टिक एक ही गाय के अंदर से निकाला गया। Over 4 hours after it began, the surgery is finally over. This is a antiseptic and fly repellent spray. From scavenger to plastic to meat to milk to meat and then leather. This is the journey of the Indian cow, and the Indian cow is not holy anymore. तकरीबन 800 से ज्यादा गाय हर दिन इंडिया में प्लास्टिक खाने से मरती हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, पर इसके समाधान से शुरू होती है। और इसका समाधान बहुत ही सरल है, गीला और सूखा कचरा अलग करना। 90% of the waste problems could be solved if we could just segregate our wet and dry waste before throwing it away. एक लोकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हर सोसाइटी में होना चाहिए जो कम्युनिटी ड्रिवन होना चाहिए।
इंडिया में बहुत से लोग और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल इस काम को करने की हमें और ज़रूरत है अपने लोकल लेवल्स पर ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सवाल हमारी आदत पर भी है। हिंदुस्तान में 5 लाख से ज़्यादा स्ट्रे कैटल्स हैं। इनमें से अधिकतर पशु रोज़ सड़कों पे ये कुछ प्लास्टिक्स, गार्बेज, ये जो इनके पेट को और इनकी ज़िंदगी को निचोड़ के रख देता है, ये रोज़ खाते हैं। इस प्लास्टिक की जर्नी फ्रॉम आवर हैंड्स टू देयर स्टमक, इट इज़ क्वाइट एडवेंचरस, यू हैव टू सी इट। ये यहाँ से निकल के जो हम बिना किसी सोचे समझे इग्नोरेंस में ऐसे फेंक देते हैं, यहीं से ये, क्योंकि ये तो इनोसेंट पशु हैं, इन्हें क्या पता, ये आएंगे, ये यहाँ से उठाएंगे और इसी को खा लेंगे। मगर ये एक इतना सा पीस इनके पेट में लगभग इनकी पूरी लाइफ टाइम तक रहता है। अगर ये पशु 15 साल तक जिएगा तो ये 15 साल तक रहेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। This is the veil of ignorance that we have to take out from our eyes and let these innocent animals live through their life like we are living. Not only cattle, not only cows and buffaloes are suffering from this plastic. Even animals like these, horses, animals like cats and dogs, वो इनके पेट में जाता है। अगर ये घोड़ा बाहर है, इसके पेट में जाएगा, ये कब तक रहेगा, इसके लाइफ टाइम तक। This is quite serious of an issue we are overlooking. प्लास्टिक इन मासूमों के पेट में डाइजेस्ट नहीं होता। ये इनके एक स्टमक ऑर्गन र्यूमन में कॉम्पैक्ट होकर जमा होता रहता है। इससे इन्हें एक डिजीज भी होती है जिसे कहते हैं रुमेन इम्पैक्शन। इस वीडियो को आपके सामने लाते लाते मुझे तकरीबन 1 साल लग गया, मगर कचरा खाते हुए गाय आपको 2 मिनट में दिख जाएगी और तीसरे ही मिनट आप अपनी आंखें नजरअंदाज करते हुए दिख जाओगे। ऐसे तीसरे, चौथे, 5वें दिन, साल करते करते ही तो यहाँ पहुंचे हैं कि आप जहां कहीं भी अब एक गाय देखें तो यू कैन बी वेरी श्योर दैट शी इज ईटिंग प्लास्टिक। एक बात बताइए, ये सड़कों पर खड़ी कोई भी गाय हम इंसानों का बोझ क्यों उठाए? और मुझे लगता है कि सड़क तो ये सिर्फ हमारे लिए है, इनके लिए तो ये सिर्फ एक बड़ा सा गार्बेज डंप है। I was shocked to know that apart from some local NGO drives and some awareness campaigns, there have been just 2 major sole-focused campaigns for this topic in India, which have been by PETA, the anti-plastic campaign, and by Karuna Society anti-plastic campaign. अब इन सब के बीच में मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पता चला, पर एक सवाल का जवाब मैं अभी तक नहीं दे पाया। और वही मैं आज आपसे पूछता हूँ। किसी भी सोसाइटी की सच्चाई उसके मंदिरों में नहीं, उसकी सड़कों पर दिख जाती है। और एक ऐसे देश में जहाँ गाय पूजी जाती है, सैक्रेड मानी जाती है, वहाँ उसका कचरा खाना, प्लास्टिक खाना इतना आम कैसे हो गया? Hi. Thank you so much for watching the kahani for this long. This kahani is very much personally connected to me. And if you have really watched the video, I would like you to share it to whomsoever, wherever you want. And do let me know how did you like the video until we meet in a new kahani. Thank you.